पीसीएम क्लासेज में रोरा लोग के स्वागत बा। आज के क्लास भोजपुरी में हुई, यही से भोजपुरी में रोरा लोग के स्वागत करता नहीं। और आज के जौन क्लास बा मैथ के क्लास बा, क्लास 10th के लिए बा। आज के जौन क्लास बा 8.4 प्रश्नावली 8.4 खातिर बा। उनमें के कुछ क्वेश्चन रहेला ऐसा कि लड़का लोग कहेला कि सर हमरा समझ में से बाहर बा, लेकिन समझ से बाहर नहीं के हम बानी तो सब समझ में आई है। और सावधानी से देखे के बाद जौन फार्मूला के यूज करे के बाद वो फार्मूला हम बताएं का फार्मूला के यूज करके क्वेश्चन हल करल जाई। अब ये क्वेश्चन ऐसा रहेला जाना के सिद्ध करे के मिलेला, तो सिद्ध करे के मिलेला तो वही हिसाब से क्वेश्चन के सिद्ध करल जाला। तो आई हम दिखावत तनी कि प्रश्नावली 8.4 क्लास 10th के खातिर बा और सिद्ध करे वाला क्वेश्चन ही बा। सामने एगो क्वेश्चन रखले बानी और यही सब क्वेश्चन के हमनी के हल करे के बा। अगर वीडियो अच्छा लागता, पढ़ाई अच्छा लागता तो एक बार लाइक कर दी, शेयर कर दी और चैनल पर बनल रहेला सब्सक्राइब कर दी, ठीक बा। तो चल ऐसा क्वेश्चन मिल जाए एग्जाम में तो काना तरह से एकरा के हल करल जाई। तो सबसे पहले में देखल जाला सिद्ध करे वाला क्वेश्चन में एक एलएचएस पार्ट होता है होला, एगो आरएचएस पार्ट होला। तो हमनी के एलएचएस के सिद्ध करके आरएचएस लियावे के रहेला। तो हमनी एलएचएस के सिद्ध करेम सा और आरएचएस लियावे के प्रयास करेम सा। कुछ क्वेश्चन ऐसा भी होला कि जौन एलएचएस आरएचएस दोनों के सिद्ध करे के पड़ेला, दोनों के हल करे के पड़ेला, तब जाके मैच भी करेला। तो एक क्वेश्चन में हमनी के एलएचएस हल करल जाए तो आरएचएस निश्चित रूप से आ जाए। तो सबसे पहले हमनी के हल लिखल जाए, क्या लिखल जाए हल लिखला के बाद एलएचएस लिखल जाए। एलएचएस में एलएचएस पार्ट को लिखल जाए 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा। तो क्वेश्चन के लिख देने से हमने का अब यहाँ से हमने की क्या करे के बाद 3 के 3 और ई cos स्क्वायर के क्या करल जाए, थोड़ा सा यहाँ समझे के बाद कि cos स्क्वायर के एक बार 3 के साथ 3 के साथ कर दिया, एक बार 4 sin स्क्वायर थीटा के साथ कर दिया, यानी कि बाटा के रूप में एक के क्या करल जाए बांट दिया। तो 3 बाटा cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा बाटा cos स्क्वायर थीटा। अब हमने जानता नहीं सक 1 बाटा सेक स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बराबर होला सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि 3 बाटा cos स्क्वायर थीटा बराबर होई 3 सेक स्क्वायर थीटा। का हो जाए 3 सेक स्क्वायर थीटा। काहे एकर प्रयोग भइला तो 1 बाटा cos स्क्वायर थीटा के वैल्यू होला सेक स्क्वायर थीटा। तो ध्यान रखे के भाई ई फार्मूला के प्रयोग भइल, ई फार्मूला के का भइल प्रयोग भइल। और आगे हमने के क्या करल जाए कि sin स्क्वायर थीटा बाटा cos स्क्वायर थीटा हो जाला tan स्क्वायर थीटा, यानी 4 tan स्क्वायर थीटा लिख दिया। यानी कि यो फार्मूला के प्रयोग भइल sin स्क्वायर थीटा बाटा cos स्क्वायर थीटा के वैल्यू होला tan स्क्वायर थीटा। तो इतना के वैल्यू tan स्क्वायर थीटा भइल, इसलिए tan स्क्वायर थीटा लिख जाओ बा। एक और चीज हमनी के फार्मूला का प्रयोग करल जाई कि sec स्क्वायर थीटा बराबर का होला। तो sec स्क्वायर थीटा बराबर होला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा बराबर होला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूले है, एक फार्मूला के हमनी क्या करल जाए प्रयोग करल जाए। तो हमनी के यहाँ क्या करल जाए लिखल जाए 3 × 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा। तो बात समझ में आवता ना, इतना दूर समझ में आई कोनो दिक्कत? चलो आगे बढ़ल जाओ। अब 3 से अब 1 में और tan स्क्वायर थीटा में क्या कर दिया गुना कर दिया, क्या कोष्ठ के बाहर बा 3 तो कोष्ठ के अंदर में सभी से गुना कर दिया ला। तो 1 से गुना करल जाए 3 में तो 3 हो जाए और 3 से tan में गुना करल जाए तो 3 tan स्क्वायर थीटा हो जाए अब माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा बा मानो। अब यहाँ से हमने क्या करेगा बा 3 और प्लस, अब देखे कि भैया कि 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा दोनों समान बा, यहाँ 3 गो tan बा, यहाँ 4 गो tan स्क्वायर थीटा बा। तब एक के हमने के समान बा तो घटा दिया, तो घटावल जाए तब चिन्ह कथी के रही माइनस के, क्या 4 ज्यादा बाटे 3 से तो माइनस और 4 गो tan स्क्वायर में से 3 गो tan स्क्वायर घटी तो क्या बची 1 गो tan स्क्वायर थीटा बची। अब बताओ अब हमने के आरएचएस में जो लावे के रलक आ गई, तो जब आ गई तो ये हमने के प्रूफ हो गई। तो लिख दिया अतः एलएचएस बराबर आरएचएस, ठीक बा प्रूव्ड लिख दिया। क्या लिख दिया प्रूव्ड, यानी सिद्ध हुआ। बात समझ में आई लो? तो समझ में आए तो नोट कर लो। 1 नंबर क्वेश्चन जन बताइनी हो तो समझ में आ गए। अब 2 नंबर क्वेश्चन जन बा इहो दूसरे टाइप के बा। अब एकरो के हल करके हमने के का लिया के बा
tan थीटा लिया के बाद यानी LHS के हल करे के बाद तो RHS लेके चलावे के बाद तो हमनी के हल लिखल जाए और हल लिखला के बाद LHS लिखल जाए। LHS में हमनी के जौन LHS पार्ट में देले रहेला ओकरा के लिखल जाला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा इंटू साइन थीटा ये लिखले बा। अब यहाँ हमनी के देखे के बा का कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर का फार्मूला होला, एकर का फार्मूला होला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर अगर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा देले रही एकरा जगह पर का लिखल जा सकता तो सेक स्क्वायर थीटा लिखल जा सकता कोनो दिक्कत में इंटू cos थीटा इंटू साइन थीटा कोनो दिक्कत नहीं है ना। अब आगे चलो अब यहाँ सेक स्क्वायर थीटा के हमनी के क्या कर सकता है सर देखे के आगे cos थीटा बा तो सेक स्क्वायर थीटा के cos थीटा में बदल दिए यानी 1 बाटा का लिख दिया cos स्क्वायर थीटा लिख दिया गुना cos थीटा गुना साइन थीटा लिख दिया ये से कि कटावे में आसान हो जाए। ठीक बा अब नीचे होगा कय गो cos थीटा होगा 2 गो तो 1 बाटा cos थीटा गुना फिर cos थीटा फिर गुना cos थीटा अंश में गुना साइन थीटा। अब एगो cos का हो जाए कट जाए कैंसिल हो जाए यानी कट जाए तो ऊपर कथी बचल बा साइन थीटा नीचे का बचल बा cos थीटा। तो ध्यान देवे के बाद हमनी के कि ऊपर बचल बा साइन थीटा तो अंश में साइन थीटा लिख दिया और हर में बचल बा cos थीटा तो cos थीटा लिख दिया। अब बताओ फार्मूला बतावल हो कि साइन थीटा बटा cos थीटा का होला tan थीटा का होला tan थीटा तो tan थीटा आ गए तो जब आ गए तो हमनी के का हो गए प्रूफ हो गए यानी अतः लिख दिया LHS बराबर RHS प्रूव्ड। बात समझ में आई तो समझ में आ गए तो एकरा के तो क्या करो नोट कर लो और वीडियो अच्छा लगा तो एक बार दबा के लाइक कर दो और शेयर भी मारो और चैनल पर नया रोरा लोग बानी तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ली पढ़ाई में मजा जरूर है। पिछला क्वेश्चन 2 को बताएंगे तो समझ में आ गई। अभी तीसरा क्वेश्चन हवे एकरो के हमनी के सीधे करे के बाद लिखल बा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर फाई इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी है यारी साइन स्क्वायर थीटा में फाई बा ठीक बा साइन स्क्वायर में थीटा बा तो हेने आके RHS में फाई आ गल बा साइन स्क्वायर में। अब ये हमनी के सिद्ध करे के बा कि थीटा से फाई किएंगे हो अब LHS हो गल और RHS हो गल तब यहाँ हमनी के क्या करल जाई हल लिखल जाई। हल लिखला के बाद साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर फाई। अब आगे हमनी के ये करे के बाद कि साइन स्क्वायर थीटा के फार्मूला का होला और कॉस स्क्वायर थीटा के फार्मूला का होला। तो साइन स्क्वायर थीटा के फार्मूला होला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होला कि ना होला फिर माइनस कॉस स्क्वायर फाई के फार्मूला हो जाए 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई एन फार्मूला होला। अब यहाँ से हमने आगे बढ़ल जाए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाए अब माइनस कोष्ट के पहले माइनस बा तो कोष्ट के अंदर के चिन्ह का होला बदल जाला तो माइनस से एक प्लस में तो माइनस हो जाए साइन माइनस में बात का हो जाए प्लस साइन स्क्वायर फाई हो जाए। बात समझ में आई। अब यहाँ से हमने क्या करेगा बा कि हाई एक प्लस में बा हाई एक माइनस में बा इनके रखे हमने के कटा दिया क्या करल जाए कटा दिया और कटैला के बाद साइन स्क्वायर फाई के पहले लिख दिया चाहे कि बेचारा प्लस में बा तो साइन स्क्वायर फाई और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। बताओ हल भइल कि ना भाई हो गए समझ में आई। तो जब आ गए तो लिख दिया लास्ट में अतः LHS बराबर RHS यानी प्रूव्ड हो गई। बात समझ में आई। तो वीडियो देखे में अच्छा लागत हो गया तो एक बार लाइक दबा के करी और शेयर भी करी और ये चैनल के नाम बा अर्पित मैथमेटिक्स क्लासेज ओकरा के सब्सक्राइब कर ली ठीक बा। तो चलिए नोट करी कि हमनी के 3 गो क्वेश्चन तो पीछे हल करनी सा आई चौथा नंबर क्वेश्चन था एकरा के हमनी के हल करल जाई और सबसे पहले हमनी के लिखल जाई हल में लिखल जाई LHS और LHS में जो पार्ट बा ओकरा के लिख लिया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाटा cot स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलो आप ध्यान देवे के बा कि साइन कॉस के रूप में tan के और cot के हमने के क्या कर लिया यहाँ कन्वर्ट कर लिया यानी कि यहाँ लिख दिया कि tan स्क्वायर थीटा बराबर का होला तो साइन स्क्वायर थीटा बाटा cos स्क्वायर थीटा
यानी tan स्क्वायर थीटा के जगह पे इनकरा के लिख दिया। और cot स्क्वायर थीटा बराबर का होला, तो cos स्क्वायर थीटा बटा sin स्क्वायर थीटा होला। तो इन दोनों के वैल्यू यहाँ पर हमने के क्या करल जाए, रखल जाए, आसानी से हमने के हल हो जाएगी। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या लिख दिया, sin स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा, फिर बाटा, ठीक बा, फिर लिखल जाए cot स्क्वायर थीटा के वैल्यू का लिख लिया, cos स्क्वायर थीटा बटा sin स्क्वायर थीटा लिख दिया अब -1। अब ये cos स्क्वायर थीटा से 1 में गुना करके ऊपर में sin स्क्वायर थीटा के क्या कर जाए, घटा दिए। अब यहां से हमने क्या कर जाए, cos स्क्वायर थीटा से 1 में गुना कर जाए, तो cos स्क्वायर थीटा अब माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाए, अब बाटा cos स्क्वायर थीटा हो जाए, फिर बाटा लिखल जाए, फिर नीचे का फिर sin स्क्वायर थीटा से 1 में गुना करल जाए और cos स्क्वायर थीटा में से घटा दिया, यानी cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बाटा sin स्क्वायर थीटा। अब ध्यान देवे के रहेला कि जब बाटा के बाटा मिलेला तो एकरा के गुना की क्रिया में कन्वर्ट कर दिया, यानी बदल दिया। तब हमने के ध्यान रखे के बाद अंश जेंगे लिखल वो सही लिखल जाए, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बाटा cos स्क्वायर थीटा। फिर अब हर में जौन है पार्ट बा इनकरा के उलट दिया, यानी sin स्क्वायर ऊपर हो जाए, sin स्क्वायर थीटा ऊपर और नीचे हो जाए cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए के बा हमने के कि हाई दोनों समान बा, हाई दोनों का बा समान बा, तब यहाँ से हमने ये दोनों जना के कटा दिए, क्या कर दिए, कटा दिए। तो खाली बचल कथी, ऊपर sin स्क्वायर थीटा और नीचे बचल cos स्क्वायर थीटा बराबर का होला, sin स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा। बताओ प्रूफ हो गए, समझ में आए, समझ में आ गए तो नोट कर लो। और वीडियो अच्छा लागता तो एक बार लाइक कर दी, और लाइक करेला के बाद वीडियो से बनल रहेला क्या करे, कोई चैनल के सब्सक्राइब करे के हुई। तो आज खातिर इतना ही, जय हिंद।